क्यों और किस लिए लगे टिकट चोर बिहार छोड़ के नारे? क्या हुआ राहुल गांधी जी के वोट चोरी वाले नारे का? कहां गायब हो गया वो नारा अचानक? और क्यों राहुल गांधी जी से अपनी ही पार्टी के लोग संभाले नहीं संभल रहे हैं? यही सब समझने की कोशिश करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। किस किस को याद है राहुल गांधी जी का वो एक्सपेरिमेंटल स्लोगन, वोट चोर गद्दी छोड़? वो अलग बात है, आज की तारीख में ये नारा अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप नोटिस करोगे तो गायब सा मिसिंग है। राहुल गांधी जी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे इसको लेकर। क्यों? क्या किसी ने कुछ कह दिया है या फिर कोर्ट से जबरदस्त फटकार पड़ गई है इस चीज को लेकर? आज से कुछ महीनों पहले वोट चोरी, वोट थेफ्ट को लेकर राहुल गांधी जी क्या कहते हुए फिरते थे, चलिए खुद ही उनके मुखाबिन से आप सुन लो। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। ये थी आम जिंदगी 2 महीने पहले वाली, जब इनके मुखाबिन और इनकी हर बात में वोट चोरी, वोट थेफ्ट हुआ करता था। वो अलग बात है, आज की तारीख में ये नारा उनके मुखाबिन, उनके जीवा से वैसे ही गायब है जिस तरह गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू थैंक राहुल गांधी जी। उन्हीं के चलते एसआईआर अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस देश में, जिसे बनना भी चाहिए, होना भी चाहिए। रीजन भी इलीगल वोटर्स हमारे देश में किस हद तक, कहां तक घुसे पड़े हैं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। अब एसआईआर को इनके चलते वैलिडिटी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उसको मोहर लग गई है। अब तो ये देश भर में होने जा रहा है, ये तो आपने सुनी रखा होगा। और इस चीज के लिए श्रेय अगर सरकारों को जाता है, ईसीआई को जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी को भी जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के टाइमिंग पर अगर आप गौर करोगे तो ये पाओगे ये सब कुछ कब हो रहा है? बंगाल इलेक्शन के ठीक पहले, जो कि आने वाले साल में होने वाले हैं। और आपको तो पता ही है बंगाल में कांग्रेस की हालत बहुत ही पतली है, तो कांग्रेस के पास भी एक अच्छा सा मौका है अपने लिए वहां पर जनाधार बनाने का, इसके जरिए, एसआईआर के जरिए। और कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी के लिए भी एक मौका बन जाता है। राहुल गांधी जी ने वो मौका बना दिया है कि वो वहां पर एक मजबूत जनाधार को पेश कर सके, वहां पर सरकार को बदल सके, इन शॉर्ट ममता जी को आउट कर सके एसआईआर को इन कराकर। तो मेरे हिसाब से दोनों ही दलों यानी कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए बंगाल में विन विन सिचुएशन है अगर एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर हो जाती है तो। लाइक इट और नॉट, दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर ही चुनाव लड़ी थी, तभी तो वो केजरीवाल को वहां पर सत्ता से हटा पाए थे। ठीक वैसे ही कुछ फॉर्मूला ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, एसआईआर के जरिए बंगाल में भी करने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं वहां पर, ताकि ममता को वहां से कर सके आउट, यानी कि गेट आउट फ्रॉम द सत्ता। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद एक और नया नारा, एक और नया स्लोगन कांग्रेस पार्टी के अंदर इन दिनों जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जोरों शोरों से लगाया जा रहा है, और वो वाला नारा है टिकट चोर बिहार छोड़। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला वाला नारा राहुल गांधी जी ने लगाया था और दूसरा वाला नारा राहुल गांधी जी के लिए लगाया गया है। आप सबको तो पता ही होगा कि बिहार इलेक्शंस के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पक्ष विपक्ष दोनों ही कर चुके हैं। जहां एक तरफ इससे कई लोग खुश हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी है कांग्रेस पार्टी में जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, और अपने इसी रोष का इजहार करने के लिए वो पहुंच गए सदाकत आश्रम धरना देने के वास्ते। किसके अगेंस्ट? कृष्णा अल्लावरू जी के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उन पर बिहार में टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ करने का आरोप है। वो लोग जरा भी खुश नहीं है बिहार पोलिंग चार्ज से। जो लोग दूसरों को वोट चोर कहते थे, खुद के पार्टी के अंदर ही उनके जो लोग हैं वो अपने ही नेताओं को टिकट चोरी वाली संज्ञा दे रहे हैं। बंटी जी भी है, आप कैसे देखते हो पूरे सिचुएशन को? टिकट चोर बिहार चोर, इसका नारा अभी आप लगा रहे हैं। यस, हम लोग के हाथ में देखिए टिकट चोर बिहार चोर, और कांग्रेस को बकस दो। जिस तरह से कांग्रेसियों के साथ अन्याय हुआ है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हक अधिकार का हनन हुआ है, हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि जिसके द्वारा ये कार्य हुआ है, ये कुकृत्य हुए हैं, उनको हटाया जाए। बट आप भी राहुल गांधी की यात्रा में थे जिसमें वो वोट चोरी की बात कर रहे थे, अभी टिकट चोर बुला रहे हो आप खुद के पार्टी के लोगों को ही, जिनको राहुल गांधी ने अपॉइंट किया। राहुल गांधी ने तो एक विश्वास और भरोसा के साथ भेजा था बिहार में कि वो काम करेंगे, कार्यकर्ताओं का हक अधिकार की रक्षा करेंगे, पर वो तो यहाँ पे दलाली करने लगे और वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो दूसरे दल का है। तो राहुल गांधी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि स्लीपर सेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाए जो कांग्रेस में है और बीजेपी का काम करते हैं। और अब
तो कांग्रेस में नहीं होके भी बीजेपी से लाके उनको टिकट दिया जा रहा है, तो राहुल गांधी कैसे ये बर्दाश्त। तो सुना ना आप सबने इनको, इनका जो गुस्सा है ना वो राहुल गांधी जी को लेकर नहीं है, इनका जो ये गुस्सा है ये है कृष्ण अलवरू जी के लेकर, जो कि बिहार के पोल इंचार्ज है। और जिनको कृष्ण अलवरू जी के बारे में पता नहीं है उनके लिए सीधी और आसान भाषा में ये जेएनयू के प्रोडक्ट है, राहुल गांधी जी के बहुत ही करीबी, बहुत ही चहेते। राहुल कांग्रेस का जो इन दिनों लेफ्ट करन हुआ ना, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी घुसी है कांग्रेस में, वामपंथ जो गुस्सा है उसके पीछे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार है। उड़ती उड़ती खबर थी, सोचा बता दूं, सो बता दिया। बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई एक और मजे की बात आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वो ये कि कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से कई सारे सीट ऐसे हैं जहां पर आरजेडी कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है और जिसको ये लोग फ्रेंडली फाइट कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके इस फ्रेंडली फाइट वाले जुमले में क्या जनता आने वाली है? मुझे ऐसा नहीं लगता। जनता को भी ये बात अच्छे से पता है कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज़ राजनीति में होती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ होती है फाइट। इन दोनों ही दलों के बीच में जो भी खींचतान चल रही है ना सीटों को लेकर, उसको देखकर मुझे इस गठबंधन का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ ये सारी बातें हमें भविष्य में जरूर पता चल जाएंगी। एनीवेज, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए ना, इनको देखने के बाद राहुल गांधी जी के मन में क्या चल रहा होगा कभी कभार मैं सोचने पड़ जाता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे होंगे। चलिए इन्हीं के मुखमंडल से सुन लेते कि वो क्या सोच रहे होंगे। वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो दोस्तों, बिहार में वैसे भी कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड नहीं है, उनका स्ट्रांग फुट होल्ड नहीं है और तेजस्वी यादव जी उनके गठबंधन का हिस्सा है। तो चाहते ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी जी को अपना उम्मीदवार, सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर करना ही पड़ा। कर भी दिया उन्होंने। वो अलग बात है कुछ सीटों पर आपस में लड़ रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि ये एक फ्रेंडली फाइट है। भाई राजनीति में फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ भी नहीं होता, इधर या तो आप लड़ रहे होते हो या तो नहीं लड़ रहे होते, सिंपल एज दैट। बिहार की जनता से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी ये लोग वादे कर रहे हैं या फिर जो भी कोई कह रहा है उनकी बातों पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें। खुद जाकर उस इन्फॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर कर ले बिफोर यू गो एंड कास्ट योर वोट। तभी आप सही मायनों में एक अच्छी सरकार, एक सही सरकार को चुन पाओगे। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनईएस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।